जय हिंद। आज अपन कोई विशेष चर्चा करेंगे जो देश में परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, अपन उनके बारे में जानेंगे। आज पढ़ाई के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन हमें देश की कंडीशन भी देखनी होगी, क्या देश के अंदर चल रहा है और ये क्यों हो रहा है, और ये सामान्य जीवन में जो आम जनता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हम यहाँ पे नेताओं की हर चीज़ की चर्चा करेंगे थोड़ी डिटेल से, क्योंकि ये ज़रूरी भी है बात करना, क्योंकि आज जो हमारे देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं हमें उन पे थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, अभी हमने देखा कि यूपी के बहराइच जगह पे महाराजगंज एक जगह है, वहाँ पे दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स जो दंगे हुए हैं। और इसके पहले कुछ महीने पहले नूह में भी हुए थे। देखिए, हमें इस पे चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि अब ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा होने लगा है देश के अंदर। इसलिए ज़रूरी है कि भाई, भले ही हमारी बात किसी 2-10 लोगों तक पहुँचे तो हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। किसकी गलती होती, क्या नहीं होती, क्या कारण है, क्यों हम इन चीज़ों को करते हैं, हमें इसको देखना होगा। देखिए, देश में कई जगह पे हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम की चीज़ें चल रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? हम क्यों नहीं इन चीज़ों को संभाल पा रहे हैं? ठीक, और हम थोड़ी इस पे एक चीज़ पर और चर्चा करेंगे, जो वक्फ बोर्ड जो कानून बन रहा है, हम उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी दंगा हुआ है यूपी में, महाराजगंज में जो दंगा हुआ है, जो इस जगह पे जो बहराइच के अंतर्गत आता है, जो ज़िला वहाँ का बहराइच है, वहाँ जो महाराज है वहाँ पे दंगा हुआ। तो हिंदू मुस्लिम हुआ, जो अभी नवरात्रि थी, जब काली जी का विसर्जन, जो देवी हैं उनका विसर्जन हो रहा था उस समय। तो हम देखिए अलग-अलग देशों, अपने देश के अलग-अलग कोने में ज़्यादातर दंगे हो रहे हैं, और ज़्यादा इनकी मूर्ति ये ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, हैं? तो हम ज़्यादातर लड़ाई झगड़े में ज़्यादा रहे, इसका कारण क्या है? हमें यह समझना होगा पहले तो। हमारी मानसिकता ये बनी हुई कि हमारा धर्म। देखिए, सबसे बड़ा धर्म होता है, वो होती है इंसानियत। इंसानियत से बढ़ के इस दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। कई बार कंडीशन हो जाती है ऐसी, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो तो हम चीज़ों को सँभालने की कोशिश करें। जैसे नूह में हुआ था, वहाँ का भी फिर भी हमने कोई नहीं, फिर और भी कई जगह पे हुए। अभी महाराजगंज में बहराइच में जो हुआ है कि नवरात्रि में देवी विसर्जन के लिए जा रहे थे, हैं? फिर वहाँ पे क्या हुआ, डीजे बजाने के ऊपर से एक धर्म ने दूसरे धर्म को रोका, ये चीज़ें चलती रहीं। फिर उसके बाद जो वो लड़का था, क्या नाम था उसका, रामगोपाल शर्मा, वो आ रहा है कि उसने झंडा उनका, जो मुस्लिम समुदाय के थे, उनका नीचे गिरा दिया था। फिर लड़ाई हुई। इसके पहले जो भी पत्थरबाजी सुनने में आ रही है कि ये चीज़ें हो रही थी। तो देखिए, हमारा तो यही कहना कि एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदू धर्म की कोई भी रैली हुई तो उसमें मुस्लिम धर्म को साथ देना चाहिए, और जो मुस्लिम धर्म हैं उनके जो भी धर्म है उनका सम्मान हिंदू धर्मों को करना चाहिए। इस तरीके से हमारा देश चलना चाहिए, और हमें भाईचारे की जो है मिसाल देनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं, इनका धर्म सही है, इनका धर्म ऐसा, इनका। देखिए, एक चीज़ हम आपको हकीकत बताएँ, जब तक हमें किसी भी धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, हम उनके धर्म को सही और गलत नहीं कह सकते। भाई, हमें जिसके बारे में जाना, ठीक है, अपनी प्रक्रिया हल्की-फुल्की दे सकते हैं, लेकिन हम किसी भी धर्म को, जब तक धर्म नहीं, कोई भी चीज़ हो, जब तक हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं, हम उसको सही और गलत कैसे कह देंगे बताइए? नहीं कह सकते ना। तो यही है वो। लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम में ही क्यों हो रहा है? क्यों ये इन दोनों में हो रहा है?
सबसे बड़ी जो हमारी आज समाज में कमी है वो है एजुकेशन। एजुकेशन और एजुकेशन इस लेवल की एजुकेशन जो हमारे व्यवहार में है, जो हमारे सामान्य जीवन में है। देखो, पढ़ाई लिखाई का मुख्य उद्देश्य आज क्या बना दिया गया है कि एकदम नौकरी। ठीक है भाई, जब पढ़े लिखे तो उस लेवल पे जाना, लेकिन पढ़ाई लिखाई का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जीवन अच्छा जियो, आप बेहतर तरीके से अपना जीवन जियो। आप जीवन में जो भी डिसीजन लो वो अच्छे तरीके से डिसीजन लो और जीवन में जो है खूब जिस भी फील्ड में जाओ उस फील्ड में जो है अच्छे काम करो। यही मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का। लेकिन आज हमने शिक्षा एक ऐसी बना दी, उसको रोजगार, और अगर हमें शिक्षा में या किसी भी क्षेत्र में नहीं सफलता मिलती तो हम उसको हीन भावना। लेकिन क्या होता है, जो हमारा समाज है ना, किसी भी समाज का मतलब यहाँ किसी एक धर्म जाति से नहीं है, समाज का यहाँ पे मतलब पूरी मानवता की समाज से है। ठीक है ना। तो शिक्षा ये है कि हम उस लेवल की शिक्षा नहीं दे रहे बच्चों को। आज हमने मशीन बना दिया पढ़ाई के लिए कि तुम पढ़ो पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेल कूद हर चीज़ होना चाहिए, लेकिन जो ये दंगे हैं ये इसी वजह से हो रहा है कि मुख्य रूप से उनको उस लेवल की शिक्षा नहीं मिल पा रही। क्योंकि जब आपको उस लेवल की शिक्षा और वो व्यवहार वाला ज्ञान नहीं मिलेगा ना, तो यही चीज़ें होंगी। क्योंकि जब आपको बचपन से जो चीज़ें सिखाई जाएंगी और आप जिस माहौल में रहोगे आप वैसी चीज़ें सीखोगे, है ना। धर्म का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप उससे अच्छी चीज़ें सीखें और एक इंसानियत सीखें, ना कि धर्म का ये है कि दंगा फसाद करें। ठीक है ना। अब हम देखिए, किसी को सही किसी को गलत कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन उस लड़के की हत्या हो गई है तो इतना नहीं था कि किसी की हत्या कर दे। ठीक है, झंडा उतारा था भाई, कानूनी प्रक्रिया होती है, आप एफआईआर दर्ज कर, कई चीज़ें हो सकती थी। लेकिन मानते हैं कि जब आप संतुलित दिमाग में होते तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे नहीं कुछ देखा जाता है। तो हमारा तो यही था कि भाई दोनों समुदाय आपस में मिल के रहें। और देखिए, वहाँ जो एक घर था बगल में हिंदू का था, फिर उसके बगल में मुस्लिम का था, तो साथ में रह रहे थे और पीढ़ियों से रह रहे थे। लेकिन अचानक से, और फिर ऐसे धर्म के बारे में जब लड़ाई झगड़ा जिस धर्म से होगा तो फिर हम ऐसे धर्म को क्यों मतलब महत्व दें। हालांकि देखिए, कोई भी धर्म सही या गलत नहीं हो, कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, लेकिन उसको हम गलत बना देते हैं। धर्म का मतलब इंसानियत से, ना कि एक दूसरे की जाति धर्म से। लेकिन हम जाति धर्म में ज़्यादा बांट देते हैं। हमारी कोशिश यही कि भाई जाति धर्म में ना बंटो और इंसानियत पे रहो। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि एक राजनीतिक कारण है। हम क्या करते हैं कि इस पार्टी से जुड़े, उस पार्टी से जुड़े, ये पार्टी कहती है कि तुम सही हो, ये पार्टी कहती है कि तुम सही हो। देखिए, आप एक चीज़ ईमानदारी से बताना, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी क्या है पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, हर पार्टी में आप देखना हिंदू मुस्लिम होंगे, सभी धर्मों में, सभी पार्टियों में होंगे। क्या वो लड़ते हैं आपस में? बताइए, क्या वो हिंदू मुस्लिम, आप किसी भी, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आप या XYZ जो भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब में हिंदू मुस्लिम होते हैं, लेकिन क्या वो लड़ते हैं आपस में? वो तो कभी नहीं लड़ते। लेकिन वो हमें लड़ाते हैं। वो हमारी गलती कि हम क्यों लड़ते हैं, वो हमें उकसाते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं उकसना है, हम आम जनता, हमें साथ में रहना, उनका क्या बिगड़ेगा। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो हमें तुम्हें हो सकता है हिंदू धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम या किसी भी जाति धर्म में लड़ा दें, लेकिन क्या वो लड़ते हैं? नहीं लड़ते। इसी तरीके से हमें भी। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो हमें नहीं उस लेवल की शिक्षा मिल पा, लेकिन क्या हमें पता है उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उनके बच्चे देश में अच्छे से अच्छी स्कूलों में, अच्छे से अच्छी कॉलेजों में, और जहाँ तक विदेशों तक में पढ़ते हैं। उनके बच्चे क्यों नहीं रोड पे जाते? बताइए, ये चीज़ हमें सोचनी होगी कि जो नेता हैं उनके बच्चे क्यों नहीं आते। हमें लड़ा देते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपन को कभी नहीं लड़ना है। लेकिन क्या है, हिंदू मुस्लिम, और ये चीज़ हर जगह पे इनकी मूर्ति तोड़ो, उनकी वो करो, ये नहीं करने। सभी धर्म आपस में रहो और हम आज भी करें भाईचारे के साथ रहो। जहाँ तक
हम हिंदू मुस्लिम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमने बचपन से करीबी से हर चीज़ देखी है। जब हम प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक मुस्लिम टीचर भी थे जो हर वक्त हर चीज़ के लिए मदद के लिए खड़े रहते थे, तो हम कैसे हिंदू मुस्लिम कर दें। और कुछ होते भी हैं, ऐसा नहीं वो एक ही धर्म है, सब धर्मों में होते हैं, सब जातियों में होते हैं, ठीक है। ऐसे भी होते हैं मुस्लिम की जब मतलब भारत हारती है तो वो पटाखा भी फोड़ते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो हम किसी एक धर्म को, एक विशेष जाति धर्म को हम एक तरफा गलत नहीं कह सकते। हर जाति धर्म में अपराधी होते हैं। देखिए, अपराधी का कोई ना जाति होता है ना धर्म होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी और हम धर्म के ऊपर से लड़ जाते हैं क्योंकि हमसे भी कई लोग कहने जब से गांव में रहते, अरे तुम तो डरात हो, ऐसा वैसा कह नहीं, तुमसे कोई भी बोल जाए तुम कह चुप रहा। भाई एक चीज़ बता दें, इस दुनिया में कोई किसी से नहीं डराते। जो भी व्यक्ति बोले ना आपसे कि डरात हो, ये ईमानदारी बात ही, इस संसार में कोई किसी से नहीं डरता है। ये सिर्फ कहने की बात होती कि डरते हैं, ये मूर्खयाई है जो कहते कि डरते हैं। कोई किसी से नहीं डरता, लेकिन भाई कानून के दायरे में रह के काम करें, हैं, और इंसानियत के नाते काम। और देखिए, लड़ना झगड़ना ये एक उनकी चीज़ होती है जो कुछ नहीं ज़िंदगी में करें। हाँ, कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती हैं कि भाई अब ये सामने वाला एकदम अत्याचार कर रहा तो अपनी सेल्फ डिफेंस में चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो दंगे होते हैं ये तो पहले से प्री प्लानिंग होते हैं, पहले से उनकी रणनीति होती है। तो क्यों हम पहले से ये जहर घोल के पड़े हैं? हमें हर चीज़ देखनी होगी। हमें उन नेताओं के चक्कर में, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम नेताओं के चक्कर में पड़ते हैं। हमारा अगर संविधान पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, धर्म ठीक है, क्या होता है धर्म और निरपेक्ष। जो हमारा धर्म है ये कैसा निरपेक्ष है, यानी कोई ज़रूरी कोई विशेष धर्म नहीं माना जाएगा। जैसे कोई हिंदू है तो उसको मस्जिद जाने से नहीं कोई रोक सकता है, यानी जो मुस्लिम समुदाय है उसको, और कोई मुस्लिम है तो उसको मंदिर जाने से नहीं रोक सकता। यानी धर्म निरपेक्ष। धर्म कैसा है, पक्ष नहीं है, कोई एक पक्ष नहीं है धर्म का। सभी धर्म कैसे हैं, समान हैं, निरपेक्ष हैं। उनमें मतलब कहने का हमारा मतलब ये है कि ये हमारे देश के अंदर ये आज़ादी दी हुई है कि आप किसी एक धर्म को नहीं मान सकते बल्कि सभी धर्मों को मान सकते। वो बात एक अलग है कि आज लोगों तक जानकारी नहीं है, वो सिर्फ अपने ही धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी होगी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा अब देश के अंदर होने लगा है, इसलिए ज़रूरी है कि भैया आपस में रहें मिल के। हाँ ठीक है, किसी भी चीज़ से मनमुटाव है तो आप अपना, भाई जहाँ रहो आप अपनी अच्छे हमारी आपसे नहीं बनती है तो आप अपना जीवन जियो, हम अपना जीवन जी रहे, बेहतर तरीका यही है, ठीक है ना। लेकिन जो झंडे के प्रति हत्या हुई तो हत्या नहीं होनी थी, ये सरासर गलत है। इतना कोई ऐसा अपराध नहीं कि भाई आप किसी को भी किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं है। और देखिए, बर्बाद तो दोनों हो गए, वो लड़का तो चला गया, ठीक है, और जिन्होंने किया है वो भी ज़िंदगी के लिए चले, तो बर्बाद तो दोनों लोग हो गए हैं, ठीक है ना। और अपनी समझ, हमें क्या लगता है जब कोई चीज़ विरासत में मिल जाती है, जैसे धन दौलत मिल गई या हमें कोई जीवन में कठिनाई नहीं हुई, तो हमें ज़िंदगी का पता नहीं होता। लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत से जुड़े होते हैं ना, तब हमें पता होता है। ये हकीकत कहा जाए, जीवन जीना कठिन है। जीवन जीना क्या है, कठिन है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि आसान है, क्यों? क्योंकि उनने वो चीज़ नहीं देखी है, ठीक है। आज आप गाँव में जाओगे तो जाति धर्म तुमको भड़काएंगे, अरे हम तुमको बंद कर देंगे, अपनी जात में नहीं रखेंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे, वैसा क्यों कर रहे। ये चीज़ें बहुत चलती हैं आज हमारे देश के अंदर। मुख्य रीज़न क्या है, शिक्षा। अब आप कहोगे इसको शिक्षा से कैसे, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे। जैसे गाँव में जाओगे तो तुम इस जात के, इस जात के, इस धर्म के हैं, इसके यहाँ पानी ना पियो, इसके यहाँ खाना ना खाओ, ये चलता है। लेकिन कभी आपने अधिकारियों को देखा है, चाहे वो डीएसपी हो, कलेक्टर हो, या स्कूल में टीचर हो, या किसी भी लेवल के, मतलब वो चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, वो तो आपस में बैठते हैं। देखा होगा एक स्कूल में 5 टीचर होते, कोई किसी धर्म का होता है, कोई किसी जाति का होता है, कोई किसी, वो क्यों नहीं आपस में लड़ते बताइए? क्योंकि उनके पास शिक्षा है।
और इसी तरीके से अगर पूरे गांव के अंदर से, आज भी आपने देखा होगा कई गांव में, अगर 25-30 साल एज के दो धर्म के बच्चे हैं या दो धर्म दो जातियों के लड़के हैं, तो वो कभी नहीं आपस में जाति धर्म मानते। आपने देखा आज के 20 साल 50 साल पहले कितनी छुआछूत थी। अब कम हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि शिक्षित हो रहे लोग और जान रहे कि इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और छुआछूत दूर रहना ये तो कोई बीमारी थोड़ी ना कि हम भैया एक दूसरे से छुआछूत माने। कोरोना आया था तो इसमें रह रहे थे दूर, हैं? तो अब इसके बारे में मतलब क्या हम ज़्यादा कहें, लेकिन यही है हमारी सभी भैया पूरे देश में कहना कि आपस में रहें, मिलजुल के रहें, और हम जाति धर्म में ना बट के हम ये सोचें कि आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। इंसान ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ज़्यादा चीज़ है, हमारे पास कोई कम चीज़ है। चीज़ का मतलब शरीर से, कि हमारा ब्लड में जो ग्रुप होते हैं आपका अलग ग्रुप हो जाएगा, कोई दूसरी दुनिया से ग्रुप आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। जो ब्लड ग्रुप हमारे पास है वही ब्लड ग्रुप आपके पास होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग होता है सिस्टम। जैसे ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ये हिंदू में भी होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं। तो हम, और जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वो भी समान होते हैं। तो हैं तो हम इंसान, हम क्यों नहीं इस चीज़ को मान रहे हैं? लेकिन हम लड़ते हैं एकदम जाति धर्म पे। कई बार, कई बार मतलब बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। और जितने भी बच्चों को स्कूल में पढ़ा, हमारी उनसे एक बार नहीं 1000 बार रिक्वेस्ट है कि भैया आप किताबों के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा ये चीज़ें पहले बताओ। ठीक है ना? तो यही है कि हमारा ये है कि नेताओं के चक्कर में ना आया, क्योंकि नेताओं का क्या बिगड़ेगा? मरता किसी का नेता तो अपने ऐसा आराम से एसी में रहते हैं, उनको क्या करना है? और एक चीज़ हम आपको, जो अपराधी को बढ़ावा देते हैं ये नेता देते हैं। जिस क्षेत्र के नेता, अगर वो नेता उस चीज़ को कंट्रोल करें तो क्या अपराधी की ताकत है कि वो अपराध कर जाएगा? अपराधी की नहीं करेगा अपराध। लेकिन कुछ हुआ, नेता एक फ़ोन लगाया, छोड़ दो। तो ये चीज़ें कई बार होती है, और कई बार अपराध मजबूरी में भी कंडीशन, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन भी नहीं एक्शन, हमने खुद देखा है कि तुम 10 बार एफआईआर करवा दो, एक शरीफ आदमी 10 बार एफआईआर करवा देता, लेकिन फिर भी नहीं सुनी जाती है ना? तो चीज़ें शासन, प्रशासन मतलब जो पुलिस विभाग हैं या जो भी अधिकारी, वो प्रशासन और सरकार, इन सबको संतुलित तरीके से चलना होगा। अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं। ये तो हो गई सरकार की बात। अब कुछ हमें भी हमारी कोई ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक है, हम मानते हैं कि सरकार प्रशासन की ज़िम्मेदारी है, लेकिन दूसरा पक्ष हमें ये भी सोचना होगा कि शासन प्रशासन है, लेकिन हम एक आम इंसान हैं। हमें भी ये चीज़ सोचनी होगी कि हम मिलजुल के रहें। ठीक है, अब शासन प्रशासन हर जगह कहाँ पे, आज यहाँ पर लड़ाई हो गई, ठीक है, वहाँ पे हो गई, तो ठीक है, हमारी भी ज़िम्मेदारी कि हम भी उनको साथ दें, शासन प्रशासन को, कि उनकी भी जो है सहूलियत हो, उनको भी ज़्यादा वो ना मतलब दिक्कत दें। अब हम बार-बार लड़ेंगे, हम करोड़ों की जनता है, हम हर जगह दंगा फसाद करेंगे, तो क्या कर पाएगा प्रशासन, बताइए? तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। एक इस देश के ज़िम्मेदार नागरिक होने के प्रति हम यही कहेंगे सबसे कि भैया अच्छे से रहो। और देख नेताओं के लिए हम ये नहीं कह रहे, नेता बहुत विकास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक कारण इसमें होता है। बिना राजनीतिक कारण की चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना? और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कह नहीं सकते खुल के, ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं, और जब आपस में साथ में कई लोग बैठते हैं तो उन चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा होती है। तो ये है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा अशिक्षा है, उस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब अपराध होता है। और ये है कि जैसे मुस्लिम समुदाय में है तो एक चीज़ है कि जे कुछ है एक ही है, तो ठीक है भैया, है मानते हैं आपका धर्म है, लेकिन दूसरे सबका भी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सभी, ऐसा नहीं कि इस दुनिया में हम ही भरे, ऐसा नहीं। हमारा धर्म है तो धर्म तो है, और जो हमारा जीवन सँभालेगा वो हमारे लिए भगवान है, वो हमारे लिए अल्लाह है, एक चीज़ होनी चाहिए। और जहाँ तक नेताओं की बात है, वो रैलियों में, अच्छा आप एक चीज़ बताओ, किसी भी नेता ने किसी भी रैली में या किसी भी टीवी पे ये कहा है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दो और हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल के रहो, कभी कहा है?
नहीं कहा। और हिंदू मुस्लिम में क्यों होता है? क्योंकि इनमें अशिक्षा का काम है। कभी जैन, बौद्ध और भी पारसी ये कभी लड़ते हैं? कभी नहीं लड़ते। अभी हमारे रतन टाटा जी का निधन हो गया, वो तो इतने महान इंसान थे। रतन टाटा जैसा तो हमारे अभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। उनके लिए तो शब्द नहीं है, इतने महान इंसान थे। यानी जितनी वो कमाई करते थे उसका 65% से ज़्यादा, 65 या 66% दान देते थे, दान। जितना वो कमाते थे उससे 65% यानी 100 रुपये कमाए तो 65 रुपये वो देश के लिए दान दे देते थे। इतने महान इंसान थे। तो सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम में होता है और किन्हीं धर्मों में नहीं होता है। तो इन चीज़ों को और ये इस धर्म उस धर्म में ये जब तक। और देखिए हम क्या कहते हैं कि बाढ़ तो हिंदू मुस्लिम, बाढ़ तो ये हो जाए वो हो जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मान लो कि हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, फिर भी लड़ाई होगी। आप कहोगे कैसे होगी? फिर जातियों में होगी। तुम इस जात के हो, तुम इस जात के हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम दलित हो, तुम फलाना ढकाना, फिर जातियों में होगी। और हमें पता है, हम गाँव से हैं। एक ही हिंदू में भी कितनी जातियाँ हैं और कैसा व्यवहार। आज भी ऐसा व्यवहार किया जाता है कि तुम नीचे बैठो, तुम ऊपर नहीं बैठ सकते, तो हमारी बराबरी से बात नहीं कर सकते। आज भी ऐसा चलता है गाँव के अंदर। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये क्या है, हमारी अशिक्षा। और देखिए, क्योंकि अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आप चीज़ों को इग्नोर करेंगे, आप उनको महत्व नहीं दोगे। क्योंकि आपको पता है अगर आप एक बात करेंगे, आप थोड़ी सी बात उससे लाख गुना पूरा जीवन। पता है कि हम 10 मिनट कोई ऐसा दंगा था उससे पूरा जीवन बर्बाद हो, तो क्यों ना हम उस 5 मिनट से बच जाएं। तो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और बस ये है कि आपस में ना लड़ें, सब मिलजुल के रहें और भाईचारे की इंसानियत बताएं। और बॉर्डर पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। क्रिकेट हम क्रिकेट मैच जीतते तो हिंदू भी खेलते हैं, मुस्लिम भी, सभी, ऐसा नहीं कि कोई नहीं। और कुछ राजनीति तो देखो वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अगर राजनीति सुधर जाए ना तो हमारा देश सुधर। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी पार्टी, हम लाख गुना गलत काम कर दे तो हम सही हैं, और तुम्हारी पार्टी गलत है, तुम लाख गुना सही काम कर दो, आप गलत हो। ये नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम करे उसको अच्छा कहना चाहिए, जो गलत काम करे उसको गलत करना चाहिए। और यही एक दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। भाई आपकी रैली निकल रही, आपके ताजिया निकल रहे, तो हम आपका सम्मान करेंगे। हैं हिंदुओं की जो भी दुर्गा पूजा जो भी होती हैं, अगर वो निकल रहा उनका भी, तो मिलजुल के काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गलत भावना से देखे कि नहीं तुम ऐसा, ये नहीं होना चाहिए। हमें राम और रहीम का परिचय देना चाहिए। राम हिंदुओं के और रहीम मुसलमानों के। तो हमें इस तरीके से जो है एक इंसानियत कायम करनी चाहिए, जो कि बहुत क्योंकि जो समाज है ना, समाज में आपको अपराधी बनाएगा। समाज आपको कभी ये नहीं सोचेगा कि आप अच्छे लेवल पे जाओ, आप अच्छी बात करो। ये कभी नहीं समाज कहेगा, अरे तुम डरते हो, तुम जो है इसकी धर्म की मतलब इज्जत नहीं कर रहे, धर्म को नहीं बचा रहे। देखिए, इंसानियत रहेगी ना, इंसानियत रहेगी तो धर्म अपने आप आ जाएगा। हम जानेंगे क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है। ठीक है ना? तो हमें बहुत सी चीज़ें सोचनी हैं, बहुत सी चीज़ें करनी हैं। और इसी पे हमें कई ऐसी बातें हैं जो मतलब कई घंटों कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें मेन पॉइंट था यही था कि हमें राजनीतिक कारणों में नहीं पड़ना है, और हमें एक देश को आगे ले जाना है। क्योंकि अगर हम इसी हिंदू मुस्लिम इसी में फंसे रहेंगे तो आधा समय बर्बाद तो हमारा इसी में हो जाएगा। कैसे हम तरक्की कर पाएंगे, हैं? और नेताओं से भी यही कहना कि भैया मंच से कभी कह दिया करो कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें शिक्षा देनी है। अब बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, कोई चीज़ पता नहीं तो वो बताओ, हैं? हम ये नहीं करें कि सारे नेता बहुत अच्छे नेता हैं जो कहते हैं कि आगे चलो, आगे बढ़ो, लेकिन ज़्यादातर की संख्या यही है कि लड़ाई झगड़ा वाली। तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। अब हम आ जाते हैं वक्फ बोर्ड पर। जो वक्फ बोर्ड चल रहा है हमारे देश के अंदर, जिसके ऊपर कानून आना है। देखिए, कोई भी संस्था हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें गरीब इंसान को, कोई चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, और जो वक्फ बोर्ड है, कहा वक्फ का मतलब होता है दान देना। क्या होता है? दान देना। जैसे मुस्लिम समुदाय में है कि ये अल्लाह की ज़मीन है, ठीक है, अल्लाह को दान की हुई है। तो आज हमें एक चीज़ बताइए, ठीक है, मान रहा है,
जो दान, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी दान करता है तो भाई उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसने दी है। अब ना उसका कोई पता है ना कुछ है। और देखिए आज इतनी महंगाई हर चीज़ है, भाई 1 फुट जगह नहीं आज कोई अपनी समय पे दे पाता शहर में। गाँव में भी मतलब ज़मीन तो 1% नहीं कोई दे सकता, और शहरों के अंदर 2-2, 10-10, 50-50 एकड़ ज़मीन पे हड़प लेते हैं, पूरा गाँव का गाँव। तो देखिए कोई एक ईमानदारी बताए ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो नेता नहीं कहते, कोई दान नहीं देता है। ये जो वक्फ के जो भी उस वक्फ बोर्ड में जो अधिकारी जो भी उसको चलाने वाले हैं, वो कह देते हैं कि ये हमारी ज़मीन है। बस अब कितने 2012-13 में करीब 4-5 लाख के आसपास जो संपत्ति थी, अब वो 8-9 लाख पे पहुँच गई, यानी कि तीसरे नंबर पर रेलवे, सेना और उसके बाद वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो देखिए इतनी ज़्यादा ज़मीन कौन देगा? आम इंसान देगा। और चलो ठीक है, इतनी ज़्यादा दी है मुसलमानों ने या हिंदुओं ने भी। कहना तो ये है कि ज़्यादा जब मुसलमानों ने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी तो फिर वो गरीब क्यों हैं? सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम धर्म के ही गरीब हैं। और जो ये वक्फ बोर्ड, एक ईमानदारी बता, जो इसके बड़े जो इनमें रहते हैं वो ऐश आराम करते हैं, और जो हमारे गरीब भाई होते हैं मुस्लिम में वो कुछ नहीं करते हैं, आज भी वो गरीब हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, और प्रूफ़, बिना प्रूफ़ के कैसे कह देंगे बताइए? और जब कानून बन रहा है तो उसका प्रूफ़ हर चीज़ है, तो उसका डर क्या है? भाई अगर हम ठीक हैं, आप बना लो कानून, जब तो हम क्यों डरें उस चीज़ से? ठीक है ना? कई ऐसी चीज़ें हैं। तो हमें हर चीज़ में ध्यान, और बस यही है कि देश के अंदर ना दंगा फ़साद का, और जहाँ वक्फ बोर्ड की है तो कानून बनाओ, और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, देश में सुधार होना चाहिए। और देखिए कुछ कुछ का तो काम ही, जैसे 370 हटा है, तो उसका 370 हटने का मतलब क्या था? वहाँ पे जो है हमारे देश के ज़मीन आ जा सकते थे, लेकिन एक तरफ से विदेश की तरह था, हम वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते थे। अब वहाँ भाई ज़मीन भी खरीद सकते हैं, हर चीज़ का, तो इसमें गलत क्या है? तो राजनेताओं का क्या हमने बताया ना कि सामने वाली पार्टी कितना अच्छा काम करते वो गलत है, हम कितना भी, तो ये चीज़ें एक राजनीति की वजह से होती हैं। तो यही है कि देश के अंदर भाईचारा, इंसानियत होनी चाहिए। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, और जैसे गाना है, गाना भी सुन रहे कि वो डीजे के ऊपर देखिए जो गाना है, वो किसी विशेष पार्टी के क्यों बजते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बजने चाहिए, लेकिन ये जो है नेता हमारे कौन हैं? आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में चले जाएँ, क्या करेंगे इनका? इनका कोई ठिकाना थोड़ी ना है कि वो हमारे सगे हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना है, यही है कि बस इंसानियत का परिचय दें, और हमारी कोशिश है कि भई अब ज़्यादा दंगा फ़साद ना हो, देश के अंदर सुख शांति रहे, भाईचारा रहे, हम तो यही चाहेंगे। हैं, और देश के कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ में, और कोई भी चीज़, कोई भी देश के अंदर नुकसान होता है तो सभी सरकारों को मिल-जुल कर काम करना चाहिए, ना कि किसी एक सरकार को। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक-दूसरे की खींचातानी करते हैं, जबकि मिल के काम करो, सभी सरकारें मिल के काम करें। तो हमने आज थोड़ी इस पे चर्चा कर ली, दंगे हुए हिंदू-मुस्लिम में, और वक़्त पे भी थोड़ी-सी चर्चा कर ली। यही है कि देखो, जैसे इंदौर में जगह थी तो पूरी कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की है, और कोई कोई दान नहीं देता है, ये अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड के जो भी उनमें अधिकारी होते हैं जो उसको चलाते हैं, कि बस ये हमारी संपत्ति है। अरे भाई प्रूफ़ तो हो, उन्होंने कह दिया कि ये जगह हमारी तो हमारी है। और ये भी है इसमें मुख्य रूप से, ना उसमें मुख्यमंत्री की चलेगी, ना कलेक्टर की, ना किसी की नहीं। उसमें सिर्फ़ आप न्यायालय जा सकते हैं। जब किसी गरीब की ज़मीन पे आपने कब्ज़ा करे, वो कहाँ तक न्यायालय में लड़ेगा केस? और इसके ऊपर कोई कानून बन रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? और देखिए उसमें, और जिसमें वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ है। ये सिर्फ़ जो बड़े हैं ऊपर के, वो ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से हर धर्म में है। ठीक है ना? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं है कि सभी जातियों को धर्म लेके सबको लेके चलते हैं। वो कहते तुम छोटे हो, तुम हमारे साथ में नहीं बैठोगे, तो वो सभी धर्मों का एक ही हाल है। ठीक है, तो बस यही है कि इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, और हम यही कहेंगे कि शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा एक चीज़ और हम बता दें आपको,
जो एक नेता कह रहे थे कि, और कई नेता कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाओ। हमारी बात को थोड़ी आप ध्यान से देखना और पूरा देखो। जनसंख्या बढ़ाओ, अच्छा एक चीज़ बताओ, जनसंख्या बढ़ाने से क्या हो जाएगा? अच्छा ऐसा सभी धर्म सोचे, हिंदू सोचे, मुस्लिम सोचे, सब सोचे, तो इस देश की या इस दुनिया की जनसंख्या कहाँ पहुँचेगी? है कोई ठिकाना? कोई लिमिट है अगर हम जनसंख्या बढ़ाते जाएँगे तो? बताओ, कहाँ पहुँचेगी यहाँ की जनसंख्या? जनसंख्या समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है पावर। अब आप कहोगे पावर कैसे आएगी? मान के चलिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, किसी के 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं और किसी के 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। अब जिसके 2 बच्चे हैं उसका एक बच्चा एसपी बन गया और एक बच्चा कलेक्टर बन गया, या कहने का मतलब कोई भी अधिकारी बन गए उसके 2 बच्चे, और जिनके 5 बच्चे देखिए हम कि यहाँ किसी जाति धर्म से नहीं कर रहे, ये 8-10 हिंदू के भी हो सकते, 8-10 मुस्लिम के भी हो सकते, 1-2 बच्चे हिंदू के भी हो सकते, 1-2 बच्चा मुस्लिम के भी हो सकते। हम किसी ना, तो आप सोचो कि किसी एक समुदाय से जोड़ दो, तो मान के चलिए किसी के 2 बच्चे हैं और किसी के 8 बच्चे हैं, ठीक है? और जो 8 बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और किसी के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एसपी है और एक बच्चा कलेक्टर है। अब बताइए पावर किसकी है, किसकी ताकत ज़्यादा है? तो देखिए जनसंख्या ज़्यादा करने से नहीं होता, आप अपने बच्चों को पावर में लाएँ, आप अपने बच्चों को ताकत में लाएँ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? और ये चीज़ देखिए, ये चीज़ आपको अगर आप आस-पास में रहते होंगे तो वहाँ के माहौल से आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि किसी के घर में 2 बच्चे, 1 बच्चे हैं, वो बहुत बड़े पदों पे, किसी के 8 हैं, 10 हैं, 6 हैं, वो कुछ नहीं करते। तो वो 6 क्या कर लेंगे, 8 या 10 क्या कर लेंगे बताओ? एक बच्चा कलेक्टर है, वो तो पूरा जिला हिला देगा, तो उसके 10 क्या कर लेंगे? पूरा गाँव भी कुछ नहीं कर सकता। तो जनसंख्या मायने नहीं रखती है भैया। आप आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, शिक्षित करो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? और नेताओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। बच्चों को जितना ज़्यादा पढ़ाओगे, लिखाओगे, जितने ज़्यादा शिक्षित बनाओगे, समझदार बनाओगे, उतने ज़्यादा और पढ़ाई क्या है कि नौकरी नहीं, पढ़ो-लिखोगे तो आपका जो माइंड है, वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। आप जीवन में जो भी डिसीज़न लेंगे, वो डिसीज़न आप बेहतर तरीके से लेंगे, है ना? पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य यही कि आपका जीवन बेहतर हो। आप किसी भी चलो ठीक है, नहीं सरकारी नौकरी या कोई भी चीज़ है, बड़े-बड़े पदों पे जो अधिकारी नहीं पहुँचे, जैसे आप बिज़नेस करोगे उसमें सक्सेस हो जाओ, कोई भी काम करोगे, रतन टाटा थे, उनने तो नहीं सरकारी नौकरी करी, लेकिन वो तो पढ़े थे, विदेश से पढ़े थे, बताओ? तो वो कितने महान बन गए। तो ये चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए, और सभी धर्मों को, और यही हिंदुओं से, यही मुस्लिम से, कि भैया भाईचारा बना के रखें और सभी धर्मों को साथ लेके चलें, हम इंसानियत पे चलें, ठीक है? तो अब ऐसी बातें तो कई करते रहेंगे, तो और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और हमारी यही कि अब दंगे-फ़साद ना करो, सब आपस में रहो, यही है कि नेताओं के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है? और धर्म का मतलब इंसानियत से, धर्म का मतलब किसी पूजा-पाठ करते हैं, ठीक है, लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं कि हम दंगा-फ़साद करें, तुम्हारा धर्म ऐसा, हमारा, सबके धर्म समान है, सबका सम्मान करना चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए भैया इतना ही। जय हिंद और जय संविधान। और बस बातें तो अब ऐसी बहुत करनी है, बहुत मतलब लग रहा है कि और बातें करें, लेकिन अब ज़्यादा उतना समय नहीं है। तो बस यही है कि आप परिचय दो, अच्छा परिचय दो, इंसानियत का परिचय दो, और आपस में भैया मिल-जुल के रहो। जय हिंद।